तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वान शेन ने यंग मास्टर को हरा दिया था, जिसके बाद वो उसके हाथ में मौजूद उसकी स्पेस रिंग उससे मांगता है, जिस पर वो यंग मास्टर कहता है कि शायद तुम ये जानते नहीं हो कि मैं यहाँ का यंग मास्टर हूँ, तुम मुझसे पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दे रहे हो। पर क्वान शेन उससे कहता है कि मैंने कब कहा है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मैं तो तुमसे बस वो रिंग मांग रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे मेरी चीज छीनना चाहते थे, इसलिए अब तुम्हें अपनी चीज मुझे देनी होगी। ये सुनकर वो यंग मास्टर मजबूर हो जाता है और कहता है कि ये लो रिंग, मगर एक बात याद रखना कि हमारी लड़ाई अब बस शुरू हुई है, तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये सुनकर क्वान शेन कहता है कि लगता है कि शायद तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा। वो उसकी और पिटाई करना चाहता था, मगर अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिस पर क्वान शेन थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसे फील होता है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा उसकी तरफ आ रहा है जो कि मेरिडियन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में है। ये फील होते ही फौरन से वो वहाँ से निकल जाता है और इतने में वहाँ पर एक और मास्टर आता है जिसका नाम शुन टियान होता है और वो शुन टियान सिटी का मास्टर था। वो फौरन से अपने बेटे के पास आता है और उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, उसने कोई चोट तो नहीं पहुंचाई। तो वो यंग मास्टर कहता है कि फादर, इस लड़के की इतनी हिम्मत, इसने मुझे चोट पहुंचाई है, इसे छोड़ना मत, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि आप इसे मेरे सामने पकड़ कर लाएं और इसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूं। और वहां मौजूद वो दूसरा यंग मास्टर का गार्ड जैसे ही मास्टर शुनटियान के सामने आता है तो मास्टर शुनटियान गुस्से में आकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम अपने यंग मास्टर को बचा सको। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की? चाहे वो कहीं भी छुप जाए, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकालूंगा। दुनिया में कहीं भी कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां वो मुझसे बच पाए। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से क्वान शेन को देखते हैं। वो वहां से काफी दूर निकल आया था और वो देखता है कि वो अब उन लोगों की पहुंच से काफी दूर निकल आया है, तो वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए एक जगह बैठ जाता है और उसके हाथों में हमें वही रूट दिखाई देती है जो कि उसे दोबारा से स्पिरिचुअल ट्री के सीक्रेट स्पेस में ले जाती है, जहां वो उस लाइट मोनमेंट के सामने बैठा हुआ होता है और कहता है कि यहाँ पे ये नेचुरल हर्ब जब मैच्योर हो जाएंगी तो इनकी कीमत 50,000 गोल्ड कॉइन के बराबर हो जाएगी। इसलिए फिलहाल मुझे अपने नेचुरल हर्ब्स की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर में मेरे बहुत काम आने वाली है, मगर फिलहाल के लिए तो ये मशरूम ही मेरे लिए काफी है। मैं इसकी मदद से 3 डी-लिंग्जी पिल्स बना सकता हूँ। उम्मीद है कि ये मेरी इतनी तो हेल्प कर पाएगा कि मैं इससे कम से कम भी अपना एक लेवल अपग्रेड करके 9th लेवल में आ सकूं। और फिर वो शुन जियान की स्पेस रिंग को भी एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स मौजूद होते हैं, जिस पर वो खुश होते हुए कहता है कि ये यंग मास्टर तो अपने साथ इतने सारे ट्रेजर्स लेकर घूम रहा है। और फिर वो कुछ और नेचुरल हर्ब्स को भी बाहर निकालता है जो कि उसके अपने स्पेस रिंग में मौजूद थी। इसी तरह वो एक एक करके उन नेचुरल हर्ब्स को एक जगह एक कोल्ड्रोन में डाल देता है ताकि वो उन सब की पावर्स को एक जगह कंबाइन करके उनसे एक प्रोटोटाइप डी-लिंग्जी पिल बना सके। और उसके साथ साथ वो उसके ऊपर उस डी-लिंग्जी मशरूम को भी डाल देता है ताकि उससे उसकी क्वालिटी और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। इसी तरह वो कुछ देर तक वहाँ पर बैठा रहता है और उस फर्नेस के अंदर उस पिल को रिफाइन कर रहा होता है। और कुछ ही देर गुजरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने 3 डी-लिंग्जी प्रोटोटाइप पिल बना ली थी, जिन्हें देखते हुए वो कहता है कि फाइनली अब वक्त आ गया है कि लेवल 9 को अचीव किया जाए। ये कहते ही वो तीनों की तीनों पिल्स एक साथ खा लेता है और फिर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए वहीं पे ही कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। वो जैसे ही कल्टीवेशन शुरू करता है तो उसकी बॉडी से बहुत ही तेज ऑरा निकलने लगता है और देखते ही देखते क्वान शेन उस ऑरा के साथ साथ हवा में ऊपर आ जाता है। वो अपनी बॉडी से एनर्जी निकलते हुए देखता है तो उसे फील होता है कि उसे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए क्योंकि वो उसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहा था। उसने 3 एलेक्सियर्स एक साथ खा लिए थे जिसकी वजह से उसे अब ब्रेक थ्रू करने में दिक्कत आ रही होती है। जिसके बाद वो उन तीनों के तीनों एलेक्सियर्स को एक साथ एब्जॉर्ब करता है तो उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से क्वान शेन वहाँ से दूर जा गिरता है। ये देखकर वो भी हैरान हो जाता है कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसे हर हाल में ब्रेक थ्रू करना था क्योंकि वो एनर्जी अभी भी उसकी बॉडी में मौजूद थी। तो वो दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करता है और इस मर्तबा वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। उसकी बॉडी से बहुत ही तेज ऑरा निकल रहा होता है, जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में ऊपर आ जाता है। और देखते ही देखते जब उसकी बॉडी पूरी तरह से एनर्जी से फिल हो जाती है तो वो सारी की सारी एनर्जी को एक साथ रिलीज कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सीक्रेट स्पेस से बाहर आ जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने लेवल 9 को अचीव कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि मुझे सीलिंग एकेडमी में जाना चाहिए।
वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि इतने में अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर एक वॉरियर था जो कि क्वान शिन से कहता है कि तुम यहाँ पे काफी टाइम से छुपे हुए हो, फाइनली तुम सामने आ ही गए। तो क्वान शिन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी शुन फैमिली से हो। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस वॉरियर का नाम की लिंग है और ये शुआन युन मास्टर का सीक्रेट गार्ड भी है। मगर वो क्वान शिन से कहता है कि मैं तो बस शुआन यांग मास्टर का एक छोटा सा डिसाइपल हूँ, मैं कोई इतना हाई लेवल का वॉरियर नहीं हूँ कि जो तुम मुझे मेरे मास्टर के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो क्वान शिन कहता है कि तुम सच में बहुत ही बेशर्म हो, तुम इतना टाइम से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हो, शायद तुम नहीं जानते कि तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हो। मगर किनलिंग कहता है कि तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, मेरे साथ चलो और मेरे मास्टर के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। ये कहते ही वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ स्टोन्स थ्रो करता है, जिसे क्वान शिन अपनी एनर्जी से वहीं पे ही रोक देता है। और जैसे ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है तो उसका एक स्टार उसके सामने आ जाता है, जिसकी मदद से वो सारे के सारे स्टोन्स को वापस पीछे फेंक देता है। और फिर किनलिंग से कहता है कि तुम अभी टावर ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड लेवल में हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। किनलिंग को अपनी ये बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, वो फौरन से अपनी तलवार निकाल लेता है और आते साथ फॉलिन शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बहुत सारे पत्ते उसकी तरफ थ्रो करता है जो कि उसके पास जाते ही एकदम फट जाते हैं। मगर क्वान शिन उनसे बचकर पीछे हट जाता है। ये देखते हुए किनलिंग उस पर दोबारा से वैसा ही अटैक करता है और इस मर्तबा भी क्वान शिन उन पत्तों से खुद को आराम से बचा लेता है और उस पर पलटवार करने के लिए अपनी 9 थंडर सील को एक्टिवेट करता है, जिससे वो अपना एक स्टार उसकी तरफ थ्रो करता है। उस स्टार को अपनी तरफ आता देखकर वो वॉरियर अपनी सोट से एक ही अटैक के साथ वापस पीछे धकेल देता है और जैसे ही क्वान शिन पर दूसरा हमला करता है तो क्वान शिन अपनी 9 थंडर सील की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और इस मर्तबा वो एक साथ उस पर 2 स्टार्स के साथ हमला करता है। ये देखकर किनलिंग उस पर दोबारा से एनर्जी वेव अटैक करता है जो कि उसके दोनों स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर किनलिंग कहता है कि तुम्हारे अंदर वाकई में थोड़े से गट्स हैं, चलो देखते हैं कि तुम मेरा ये अटैक झेल पाते हो या नहीं। ये कहने के बाद वो अपनी लोटस शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो दूसरी तरफ हम लोग क्वान शिन को देखते हैं, वो अपनी 9 थंडर सील पावर को एक्टिवेट करते हुए उसकी पूरी पावर को यूज करता है और उससे थंडर हैमर को भी समन करता है जो कि सीधा तेजी से उस लोटस अटैक को आकर हिट करता है। ये देखकर किनलिंग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर उन हैमर्स को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ क्वान शिन भी अपनी पावर को बढ़ाने के मूड में था। वो अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाता है तो उसके सारे हैमर्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, जिससे उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो उस लोटस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए तेजी से जाकर उस वॉरियर को हिट करते हैं, जिससे वो वहां से दूर जा गिरता है। वो इस अटैक की वजह से काफी इंजर्ड हो चुका था और वो कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। ये कहने के बाद वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और साथ में वो अपनी सोट वहीं पे ही छोड़ देता है। तो क्वान शिन फौरन से उसकी सोट के पास आकर उसे उठाता है और देखता है कि वहां पे उसकी स्पेस रिंग भी पड़ी हुई है। तो वो फौरन से उसकी स्पेस रिंग के अंदर देखता है तो उसके अंदर 3 ट्रेजर्स मौजूद होते हैं, जिस पर क्वान शिन खुश होते हुए कहता है कि इसकी स्पेस रिंग में तो काफी अच्छी चीजें हैं। उसमें एक गोल्डन जेट कॉइन होता है और दूसरी तरफ एक नेचुरल स्पिरिचुअल हर्ब और एक बुक होती है जो कि असल में एक लोटस शॉट टेक्निक की बुक थी, जिसे देखने के बाद क्वान शिन कहता है कि ये बंदा अपनी सोट यहीं पे ही छोड़ गया है। वो उसकी सोट को उठाता है और कहता है कि इसकी क्वालिटी तो इतनी बुरी भी नहीं है, अगर लोटस शॉट टेक्निक को उसके बिल्कुल पीक पे ले जाया जाए तो उससे ये सोट और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। मैं इसे इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ कि ये मेरे उस थंडर हैमर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। ये कहते ही वो फौरन से उस सोट को भी अपने पास रख लेता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।